ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवाय नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ या फिर मैं जहाँ पे रुकी थी वहीं से स्टार्ट कर लूँ? दीदी स्टार्टिंग से कर दो। ठीक है जी, चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। तो हम इस शुरुआत में हमने ये कर रहे थे कि ABCD की फुल फॉर्म क्या है। ए का मतलब है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जिसे कहते हैं साधु संघ। बी फॉर बुक्स, यानी कि भागवत श्रवण करना। सी फॉर चैंटिंग, यानी कि हरि नाम संकीर्तन करना। और डी से दो आते हैं, DT सेवा यानी कि विग्रह सेवा, और दूसरा है धाम सेवा। तो एक दो लाइंस आती हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये जो लाइंस हैं इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ ये है कि सभी शास्त्र हमें केवल और केवल जो है एक ही बात सिखाते हैं कि हमें साधु संग करना चाहिए। हमें हर हाल में साधु संग करना चाहिए। यदि हम लब मात्र भी थोड़ा सा भी साधु संग कर लेते हैं तो हम जो है सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और यानी कि जो है हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और ये भी कह सकते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पर एक कथा का श्रवण करेंगे हम, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्योंकि हम इतने बद्ध जीव हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें भगवान से क्या मांगना है। तो अब ये चीज हमें जो है शास्त्र सिखा रहे हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। तो यहाँ पर एक कथा आती है। इसमें एक राजा है, वो अपने मंत्री के सामने इच्छा जाहिर करता है कि वो जो उसके कारागार में, जेल में जो उसके कैदी हैं, वो उन कैदियों से मिलना चाहता है। तो जब उसने इच्छा जाहिर करी तो मंत्री ने अरेंजमेंट करा, और मंत्री जो है उसे राजा को जेल में लेके गया, और वहां पे उसने कैदियों से मिलवाया उसे। एक जगह पे कुछ कैदी बैठे हुए, तो उनकी तरफ इशारा करके मंत्री ने कहा कि इनको जो है 4 दिन में ही फांसी लगने वाली है। तो राजा उन कैदियों के पास गया और बोला कि मैं इस देश का राजा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तो मुझे बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन कैदियों ने कहा कि यहाँ का खाना बहुत बेकार मिलता है, इतना बेकार है कि कोई पशु भी ना खाए उस खाने को। आप हमारे लिए एक अच्छे से खाने की व्यवस्था कर दीजिए बस। तो ये सुनते ही राजा ने जो है अपनी मंत्री को आदेश दिया और कहा कि आज से इन सभी के लिए जो है 56 भोग बनाए जाएं। इन्हें जो है पेट भर के खिलाओ, ये जिस चीज की भी इच्छा करें इन्हें वो ला कर दो, किसी चीज की इन्हें कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी आगे जाने पर कुछ लोग बैठे थे, जिन्हें देखकर मंत्री ने राजा को बताया कि इन्हें अगले 3 दिन में फांसी लगने वाली है। तो ये सुनकर कैदियों ने ये सुनकर जो है राजा फिर कैदियों के पास गया, और वो बोला कि जो है वही बात बोला कि मैं इस देश का राजा हूँ, और तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने आया हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक वादा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी इच्छा पूरी ही करना चाहते हैं तो ठीक है, आप जो है हमें इस जेल से छुटकारा दिला दो, हमारी सजा माफ कर दो और हमें फ्री कर दो, आजाद कर दो। तो राजा ने वैसा ही किया, उन कैदियों की सारी जो सजा थी वो माफ कर दी, और उन्हें जो है वहीं के वहीं उन्हें फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, और वो लोग खुशी खुशी जेल से बाहर चले गए। वहीं पर कोने में एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी 1 हफ्ते में ही मृत्यु निश्चित थी। उसे भी 1 हफ्ते में फांसी लगने वाली थी। वह अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। तो राजा उसके पास गया और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी इच्छा रखो। तो उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है, इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, क्यों? क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? क्या तुम्हारी सारी इच्छा खत्म हो गई है? तो तुम भी कोई इच्छा रखो अपनी, मैं हर इच्छा तुम्हारी पूरी करूंगा। तो इस पर वो व्यक्ति बोला कि जिन लोगों ने अभी आपसे जो कुछ भी मांगा है वो सब मूर्ख हैं,
वो सब बेवकूफ है, क्योंकि कोई 4 दिन में मरने वाला है, कोई 3 दिन में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा खाना खाने से क्या फायदा होगा। इसलिए ये सब बेवकूफ हैं, इन्हें समझ नहीं है। उसकी बातें सुनकर ना राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, इसे इतनी समझ कैसे है। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो है तुम्हारी तो राजा ने जो है कहा कि जिनकी मृत्यु अगले 3 दिनों में होने वाली थी, वो तो समझदार थे, क्योंकि वो अपनी सजा खत्म करके यहाँ से चले गए आजाद होकर, वो तो बाहर चले गए। तो ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि नहीं, वो भी बेवकूफ थे। अब राजा को जो है मतलब इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया कि उसको समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो वो व्यक्ति बोला कि जब ये जेल से बाहर जाएगा, जब जो सजा माफ करा के बाहर गए हैं, जब ये जेल से बाहर जाएंगे, तो इन्हें जो है बाहर जिल्लत सहनी पड़ेगी, इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। लोग इनके बच्चों को कहेंगे कि ये चोर के बेटे हैं, चोर के बच्चे हैं। चाहे ये कुछ भी कर ले, लेकिन जो है दुनिया वाले जो है इन्हें चोर की नजर से ही देखेंगे, इन्हें चोर ही समझेंगे। तो सभी कहेंगे कि राजा ऐसे जिंदगी की भीख मांगकर जेल से बाहर आया है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। यह सब सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस व्यक्ति से जो है फिर से पूछा कि बार बार पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कुछ नहीं कहा। बार बार पूछने पर जो है फिर वो बोला, वह व्यक्ति बोला कि हे राजन, यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे जो है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना दीजिए। राजा ने आज्ञा दे दी, क्योंकि राजा ने तो प्रॉमिस करा था कि जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा तुम्हें। तो उसने जो है मंत्रिमंडल में मंत्री की पद मांग लिया, मंत्री का पद मांग लिया। अब यह व्यक्ति जो है कितना समझदार था, क्योंकि जब यह व्यक्ति मंत्री बन जाएगा और जब यह बाहर निकलेगा, तो किसी की भी ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि ये चोर है, क्योंकि ये तो मंत्री है। किसी की हिम्मत नहीं होगी। दूसरा, इस व्यक्ति ने अपने सारी जिंदगी के लिए खाना पीना रहने सबकी व्यवस्था इसने पूरी कर ली है। तो अब जो है इस कहानी से अगर हम सोचें तो हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर ठाकुर जी हमारे सामने आकर कहें कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तो हमें उनसे कहना है, ठाकुर जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके भक्तों का संग हमें दे दो। आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें बस आपके शुद्ध भक्तों का संग दे दो। अगर हमें एक बार भी साधु संग मिल गया, तो हमें कभी भी किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा समझो कि हम एक ही वरदान में सब कुछ मांग लेंगे भगवान से। इस कथा से अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि हमें भगवान से क्या मांगना है, हमें भगवान से साधु संग मांगना है। अब आगे हम ये समझेंगे कि साधु संग कितना इम्पोर्टेंट है और हम इस साधु संग से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जब भी हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, जब भी उन्हें उनके सामने प्रार्थना करनी है, तो उनसे उनके रसिक वैष्णवों का संग ही मांगना है। यहाँ पर रसिक वैष्णवों के संग का क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि जो ब्रज के वैष्णव हैं वो रसिक होते हैं। ठाकुर जी के साथ रस का आस्वादन केवल ब्रज के रसिक वैष्णव ही कर सकते हैं। कोई भी कोई तो जो वैष्णव है, ये जो रसिक वैष्णव है, कोई तो ठाकुर जी की मैया बन जाता है, कोई बाबा बन जाता है, कोई सखा बन जाता है, कोई भाई बन जाता है। तो रसिक वैष्णव कौन है, किसे कहते हैं? वैष्णव कौन होते हैं? जो वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु मंत्र से दीक्षित होते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो रसिक वैष्णव कौन है? जो रागानुग भक्ति करते हैं, जो भक्ति को रस बनाकर उसमें सराबोर रहते हैं, डूबे रहते हैं, उन्हें रसिक वैष्णव कहते हैं। राधा जी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति भाव हैं, उन भावों को जानते हैं, समझते हैं। जो भाव मंजरियों के हृदय में है राधा रानी के लिए, उन भावों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं उसमें नित्य परिकर हैं। उनके भाव जो नित्य परिकर हैं उन लीलाओं में, उनके भावों का जो आस्वादन है उसे वो कर रहे हैं, उन्हें रसिक वैष्णव कहा जाता है। ये नित्य सिद्ध होते हैं।
हमें ऐसे ही रसिक वैष्णव जनों का संग करना चाहिए। हमें भक्ति तो समझ में आ जाएगी, हम भक्ति कर भी लेंगे, लेकिन वो भक्ति कभी भी रस नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अगर रसिक वैष्णवों का संग नहीं करा, हम भक्ति तो कर लेंगे पर वो भक्ति कभी भी रस में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। भक्ति रस में तभी होगी जब हम रसिक वैष्णवों का संग करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में जो भाव हैं राधा कृष्ण के प्रति, वो ही उन भावों को हमारे हृदय में ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपने भक्तों का संग दीजिए, तो जिससे हमारे हृदय में भी आपके प्रति, भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सा प्रेम भाव आ जाए। तो हमने यहाँ पर सीखा कि हमें ठाकुर जी से किस वस्तु की कामना करनी है। अब आप सभी को प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग याद होगा। जब प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल से आए थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा था, पुत्र तुमने गुरुकुल में जो कुछ भी सीखा है अभी तक, उसमें सबसे अच्छी शिक्षा तुम्हें क्या लगी? तुम्हारे अनुसार कौन सी तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा लगी, वो मुझे बताओ। तो प्रहलाद महाराज जी ने श्लोक में उत्तर दिया। उन्होंने बोला, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सम उद्विग्न अधियाद याद सद गृहात हित्व आत्मपातम गृह मंद कूपम वन गतो यदि माश्रयेत। मेरी संस्कृत बहुत वीक है, तो पर एक कोशिश है, प्रयास है, सॉरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का क्या भावार्थ है? इस श्लोक से ये समझ में आता है कि यदि किसी घर में साधु नहीं आते हैं तो वो घर एक अंधे कुएं के समान है। अंधे कुएं का क्या मतलब है? सूखा हुआ कुआं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुएं में जल है और यदि कोई उसमें गिर जाए तो उसे बचाना फिर भी आसान है, क्योंकि उस कुएं में जल होने के कारण वो कभी ना कभी वहां से कोई ना कोई कभी ना कभी निकलेगा, आसपास से निकलेगा। लेकिन अगर कोई सूखे कुएं में गिर जाता है तो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि वो जो है क्योंकि ये कह सकते हैं कि बल्कि नामुमकिन ही है, क्योंकि वह कुआं किसी भी काम का नहीं है। इसलिए वहां के आसपास, उस कुएं के आसपास कोई भी नहीं आता जाता, तो इस कारण जो है उस व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। तो इस श्लोक के द्वारा प्रहलाद महाराज जी यही कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति घर में रहकर भी भजन ना करे, भजन नहीं करता, तो उसके घर में या उसके घर में साधु संत नहीं आते, तो वो घर एक अंधे कुएं के समान है। अब इस श्लोक के द्वारा प्रहलाद महाराज जी हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने घर पर रहते हुए भक्ति करनी चाहिए। हमें अपने घर में साधुओं को निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए, वैष्णवों को बुलाना चाहिए, उनसे हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। वे हमारे घर में आकर हमें हरि कथा सुनाकर जाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो चुका है, पत्थर हो चुका है। हम जो है मतलब हम पिघलते नहीं है, हम जो है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, चेष्टा कर लें, ठाकुर जी को याद करके हमारे आंसू नहीं निकलते हमारे आंसू। हम रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारे सामने फिर भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में अनुभूति नहीं हो रही है उनकी, क्योंकि हमारे अनर्थ और अपराध इतने हैं कि हमें उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। और जब तक हमारे ये अनर्थ और अपराध नहीं कटेंगे, तब तक हमें भगवान की अनुभूति भी नहीं होगी। और हमारे ये जो अनर्थ और अपराध हैं, ये कैसे कटेंगे? ये साधु संग में रहकर हरि कथा का श्रवण करके ही कटेंगे, ये हमारे अनर्थ और अपराध। तो जब हम वैष्णवों के मुख से हरि कथा सुनेंगे, तो वो ज्ञान रूपी तलवार से जो है हमारे हृदय में जो ये गांठें पड़ चुकी हैं, जो हमारा हृदय इतना कठोर हो गया है, पिघलता नहीं है, ये सब जो है खत्म हो जाएगा। वो सब गांठें जो है काट देंगे। तो उससे जो है हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए कुछ अनुभूति होगी।
फिर हम कुछ अनुभूति कर पाएंगे ठाकुर जी के लिए। यहाँ पर एक और कथा आती है जिसका हम श्रवण करेंगे। इस कथा के द्वारा हम ये समझेंगे कि हम किस प्रकार से अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। हम ये तो समझ गए कि जिस घर में हरि वैष्णव नहीं आते, साधु संत नहीं आते, वो अंधा कुआं है। अब हम ये समझेंगे कि हम किस प्रकार से इस अंधे कुएं में फंसे हुए हैं। तो एक जो है एक समय एक व्यक्ति जो है जंगल क्रॉस कर रहा था, तो तभी जंगल में जो है उसके पीछे एक शेर पड़ गया और वह व्यक्ति जो है उससे बचने के लिए भागा, बहुत तेज भागा भागा जा रहा था। तभी उसे जो है आगे एक सूखा कुआं दिखाई दिया जिसके ऊपर घास और पेड़ आ गए थे। तो उसे समझ नहीं आया और वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आया, दिखाई नहीं दिया, तो वो कुएं में नीचे गिर गया। अब वो सूखे कुएं में गिर गया, तो कुएं में गिरा तो उसने देखा कि पेड़ की जो है दो टहनियां कुएं के अंदर झुकी हुई हैं। वह व्यक्ति जो है उन दोनों टहनियों को पकड़कर सूखे कुएं के बीच में लटक गया। तो अब जब वो लटक गया तो अब उसे जो है नीचे देखा। जब वो लटका हुआ था हवा में तो उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे वहां पर जहरीले सांप दिखाई दिए। ऊपर शेर है, बाहर कुएं के बाहर उसका इंतजार करता हुआ भूखा शेर है, और अंदर कुएं के नीचे जमीन पे, वहां पे अंदर कौन है? सांप है। अगर वह व्यक्ति ऊपर जाएगा तो शेर उसे खा जाएगा, और अगर कुएं में नीचे जाएगा तो उसे जहरीले सांप डस लेंगे। तभी टहनियों पर दो चूहे आए, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का, और वो दोनों चूहे जो है धीरे धीरे उन दोनों टहनियों को कुतरने लगे जिस पर वो व्यक्ति लटका हुआ है। होपफुली आप सभी ये जो है सिचुएशन समझ पा रहे हैं, कि आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि एक व्यक्ति लटका हुआ है और नीचे सांप है, बाहर शेर है, और जो टहनियां हैं वो दो चूहे कुतर रहे हैं। उसकी स्थिति अगर देखें तो कितनी भयानक है, क्योंकि एक दिन तो ऐसा समय आएगा जब ये जो चूहे हैं ये दोनों टहनियां कुतर देंगे। एक दिन तो ऐसा समय आएगा, तो वो व्यक्ति जो है नीचे सूखे हुए कुएं में गिर जाएगा, और ऊपर अगर वहां गिर गया तो उसे सांप डस लेंगे। ऊपर जाएगा, दूसरी तरफ अगर वो बाहर निकला ऊपर जाएगा तो उसे जो है शेर इंतजार में बैठा हुआ है उसे खाने के। पेड़ पर अब एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, ठीक है, और उस छत्ते से एक एक बूंद शहद की टपक रही थी। उसने शहद, टपकते हुए शहद को जब देखा तो उसने जो है उस बूंद को अपने मुंह में लेकर उसे चाटने लगा धीरे धीरे। अब इस शहद, ये जो शहद है, ये मधु है, ये जो स्वाद वो कर रहा है, ये व्यक्ति उसमें इतना खो गया कि उसे वो ये भूल गया कि वो इस समय कहाँ है, किस परिस्थिति में फंसा हुआ है। वो ये बिल्कुल भूल गया कि मृत्यु उसके सिर पर खड़ी हुई है। और ये भी स्थिति, यही स्थिति हमारी भी है अगर देखा जाए तो। ये स्थिति जो है अगर देखा जाए तो ये किसी और की नहीं हो रही, ये हमारी ही है। क्योंकि यहाँ पर इस कथा में ये जो शेर है ये हमारे कर्माज है। ये जो शेर है ये हमारे कर्म है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सांप जो है वो हमारे आने वाले कर्माज हैं, और जो ये दो टहनियां हैं जिस पर हम लटके हुए हैं वो हमारे पाप और पुण्य हैं। हम अपने पिछले जन्मों से में जो हमने पाप और पुण्य करे हैं उन्हें लेकर हम इस जीवन में आते हैं। तो ये जो दो चूहे हैं जो हमारी उन दोनों टहनियों को कुतर रहे हैं, ये वो रात और दिन है। सफेद चूहा दिन का प्रतीक है और रात का जो प्रतीक है वो काला चूहा है। तो रात दिन अगर देखें तो इसी तरह से हमारी आयु के काट आयु हमारी घटती जा रही है। तो ये जो शहद है जिसके कारण हम मृत्यु को भूल गए हैं, हम शेर और सांप इन सब चीजों को भूल गए हैं, हम अपनी परिस्थिति को भूल गए हैं, वो उसके सामने भूलते हुए भी वो शहद हमें इस संसार का सुख है। ये जो शहद है जिसे हम चख रहे हैं वो क्या है? वो संसार का सुख है जो हमें हमें हमारी मृत्यु, हमारी परिस्थिति भुला देता है। अब हमने इस संसार में जो है हम इस संसार में इतने रस गए हैं, इतने बस गए हैं, इतने रच बस गए हैं कि हमें अपनी मृत्यु नहीं दिखाई दे रही। घर परिवार, बच्चे,
फिर बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, और फिर पोते पोती, और इतनी लंबी प्लानिंग हम पहले से ही करने लगते हैं जब यही शहद का स्वाद है आता है। तो दूसरी तरफ हम अपनी स्वयं की जो प्लानिंग करना है वो भूल जाते हैं कि मृत्यु हमारी इंतजार में है, वो कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, हम ये भूल जाते हैं। हमें तो हरि भजन करना है, हमें अपने लिए प्लानिंग करनी है, हम अपनी प्लानिंग भूल जाते हैं। हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें हरि भजन करना है, पर हम वो भूल जाते हैं और हम जो है सांसारिक प्लानिंग में लगे रहते हैं, परिवार, बच्चे और इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो है परीक्षित महाराज जी ने 2 प्रश्न पूछे थे। अब ये परीक्षित महाराज जी कौन है? परीक्षित महाराज जी आपको पता ही है, पांडवों के वंशज हैं। उन्हें जो है श्राप मिला हुआ था कि तक्षक सांप के काटने से उनकी आने वाले 7 दिनों में मृत्यु निश्चित है। तो अपने पास आए हुए जो उनके पास ऋषि मुनि आए थे, तो उनसे परीक्षित महाराज जी ने 2 प्रश्न करे। पहला प्रश्न ये था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अभी इसी क्षण होने वाली है तो उसे क्या करना चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित नहीं है कि कब आएगी, तो कभी भी आ सकती है, तो उसे तब क्या करना चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अभी इसी क्षण आने वाली है, उसे केवल और केवल भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। बस एक बार बोल दे, उसका उद्धार हो जाएगा। और जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है कि कब आएगी, तो उसे हर पल हर क्षण हरि कथा सुननी चाहिए। गोपी गीत में गोपियां भी कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम करिभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणान्ति ते भूरिदा जना। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपकी कथा अमृत के समान है, और हमारे जैसे जीव जिनका जीवन संसार की अग्नि से तप्त हुआ है, उनको शांति प्रदान करने वाली है। उनको शांति प्रदान करती है आपकी ये कथा। और जो इस कथा का दान करते हैं, यानी कि ये जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, जो आपकी कथा सुनाते हैं, वो ही असली दानी हैं, और वो साधु सम्मान के योग्य हैं। अब तक हमें ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि हमें हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हमें किसके मुख से हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। हाँ, क्या हम हर किसी के मुख से हरि कथा का श्रवण कर सकते हैं? नहीं। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अ, जैसे हम सब जानते हैं कि दूध पीने के लाभ होते हैं, बहुत लाभ होते हैं, और दूध में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर उसी दूध में अगर सांप मुंह मार दे, है ना, और तब क्या आप उसे ग्रहण करना पसंद करेंगे? आप उसे पिएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो दूध जो है जहरीला हो गया है, उसमें सांप का जहर आ गया है, तो वो अब जहरीला हो गया है। तो यहाँ पर कमी किस में है? दूध में नहीं है कमी, कमी है सांप के जहर में, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार से हरि कथा में कोई कमी नहीं है। हमें समझना होगा कि हरि कथा में कोई दोष नहीं है, लेकिन हरि कथा आप किसके मुख से सुन रहे हो, उसमें दोष हो जाएगा, उसके दोष आ जाएंगे आपके अंदर। यानी कि आप जिससे आप हरि कथा सुन रहे हैं, अगर वो शुद्ध नहीं, वैष्णव नहीं है, तो जो उसके दोष हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर होंगे। यदि आप किसी अवैष्णव के मुख से हरि कथा सुनेंगे, तो आपके चित्त वृत्ति, उसके अंदर का जो लालच है, काम क्रोध लोभ, ये जो सब 6 शत्रु हैं, वो सब आपके अंदर भी जो है आ जाएंगे, और उससे जो है आपके अंदर भी उसी की वृत्ति आ जाएगी, उसकी जैसी वृत्ति, गलत वृत्ति आ जाएगी। तो इसलिए ये बहुत मैटर करता है कि हम हरि कथा किसके मुख से सुन रहे हैं। वो हम जिसके मुख से सुन रहे हैं, जो वो बोल रहा है, क्या वो स्वयं आचरण करता है या नहीं, हमें इस चीज का नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो वो बोल रहा है वो केवल बोल रहा है ना, उसके कहने और करने में बहुत अंतर हो, ये भी तो हो सकता है। तो आपका हृदय जो है, अगर आप ऐसे वैष्णव के मुख से सुनेंगे जो हरि कथा बोल रहा है केवल बोलने के लिए, पर उसे आचरण नहीं करता, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपको कोई अनुभूति नहीं होगी।
तो इस प्रसंग को समझने के लिए जो है परम गुरुदेव जो है नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एक एग्जाम्पल देते थे कि यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताए कि रसगुल्ला कैसा होता है, उस व्यक्ति ने किताब में सिर्फ पढ़ा है कि रसगुल्ला सफेद रंग का होता है, बहुत मीठा होता है और बड़ा होता है, गोल गोल होता है। दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसने रसगुल्ले का सेवन किया हुआ है, वो आपको बताएगा अरे रसगुल्ला तो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, उसमें इतनी मिठास होती है कि क्या बताऊं। वो जो अनुभूति संपन्न व्यक्ति है, वो जो आपको बताएगा, वो आपके हृदय में रसगुल्ला खाने की जो है लालसा को जगाएगा। जिसने रसगुल्ला खा रखा होगा, जब वो आपको इसके बारे में बताएगा तो उसका सुन के आपके अंदर भी इच्छा होगी कि आप भी उस रसगुल्ले को खाकर देखो, ठीक है ना। तो और जिस व्यक्ति ने रसगुल्ले का स्वाद नहीं चखा, केवल बुक्स में पढ़ा है कि हाँ रसगुल्ला ऐसा होता है, वो चाहे आपको लाखों बार बोल दे कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है, फिर भी आपके हृदय में उसे खाने का लालच नहीं आएगा, उसके खाने की इच्छा नहीं आएगी। इसलिए हमें हरि कथा जो है एक ऐसे व्यक्ति से सुननी है जो स्वयं भी आचरण करता हो, जो वो बोल रहा है शब्दों को, वो स्वयं भी उसका आचरण करता हो। अब हम आगे समझेंगे कि साधु के क्या लक्षण होते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि जिसका हम संग कर रहे हैं वो सच्चे साधु हैं या नहीं। इसके लिए जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, एक श्लोक है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशम आश्रयम। इसका अर्थ है कि हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, उन ऐसे गुरु की शरणागत होकर होना चाहिए और उनसे ये पूछ जो जिनके अंदर ये चार लक्षण हो, जिन गुरु के अंदर ये चार लक्षण हो, हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ये चार लक्षण कौन से हैं? पहला है, उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, जितने भी शास्त्र हैं वो उन शास्त्रों में निपुण हो। दूसरा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने में वो सक्षम हो शास्त्रों के अनुसार, ऐसे ही नहीं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका प्रमाण देते हुए वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। तीसरा है, वो संसार के विरक्त हों, क्योंकि जो साधु जो हैं संसार में विरक्त नहीं होंगे, जो संसार में लिप्त हैं, वो कभी भी आपको इस संसार से छुड़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है कि वो अनुभूति संपन्न होने चाहिए। जिन साधु का आप संग कर रहे हो वो साधु जो है अनुभूति संपन्न होने चाहिए, उनकी कुछ रियलाइजेशन होनी चाहिए, तभी तो वो हमें भी रियलाइज करवा पाएंगे। तो ऐसे सदगुरु से ही हमें कुछ श्रवण करना चाहिए, उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए, उनके अनुगत्य में रहकर ही हमें भजन करना चाहिए। तो कभी आपने सोचा है कि हम सब जो है रात दिन भजन कर रहे हैं, हरि नाम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की अनुभूति हो। हम इसलिए तो कर रहे हैं, हरि नाम की संख्या हम बढ़ा कर रहे हैं और रात दिन लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? ताकि हमें भगवान की अनुभूति हो, भगवत अनुभूति हो, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकें। हमारा वास्तविक स्वरूप, हम जिस नाम से इस जगत में जाने जाते हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। अभी हमें कुछ नहीं पता हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो हमें हरि नाम करते करते ही पता चलेगा। जब हम हरि नाम में बहुत ज्यादा करेंगे, उसे भाव के साथ करेंगे, तब हमें एक दिन अपने आप ही हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। तो इसलिए यदि आप ऐसे साधु से कथा सुनते हैं जो अनुभूति संपन्न नहीं है, तो आपको भी अनुभूति नहीं होगी कि आप कौन हैं या भगवान कौन है, आपको कभी कोई अनुभूति नहीं होगी। तो साधु के और भी लक्षण बताए गए हैं, आगे 4 लक्षण बताए गए हैं, जैसे सहनशीलता। पहला है सहनशीलता। साधु जो है पेड़ के समान बहुत सहनशील होते हैं। जैसे पेड़ होता है ना, आप उसे चाहे मारो काटो या कुछ भी करो, वो पलटकर आपको कुछ नहीं कहता। पेड़ को यदि प्यास लगेगी तो भी वो आपसे पानी नहीं मांगता। पेड़ आपको जो है अपना धन अर्थात फल या फूल ही देता है, वो आपको कुछ लेता नहीं है आपसे, आपको बल्कि देता है। तो साधु के पास जो है एक ही धन संपत्ति है, और वो क्या है? वो है भगवान।
जब आप साधु के पास जाओगे तो वो आपको अपनी धन संपत्ति अर्थात अपना भगवान ही देगा, वो आपसे कुछ लेगा नहीं। साधु आपसे लेंगे नहीं, आपको देंगे। और क्या देंगे? भगवान, यानी कि भगवान की अनुभूति। दूसरा आता है जो उनका लक्षण है साधु का, वो है दयावान। तो इस संसार की दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति सब वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दयावान है जो सबसे ज्यादा अमीर है। अगर हम इस संसार की दृष्टि से देखें, हम ये मानते हैं, हम सोचते हैं अरे वो बहुत अमीर है, वो बहुत दयावान है। क्योंकि क्यों है वो दयावान? क्योंकि वो हमें जो है अच्छे कपड़े दे सकता है, हमें दवाइयां दिला सकता है, हमारे वो जो है भंडारे करवा सकता है, हमारा पेट भर सकता है। तो इसलिए वो जो है सबसे दयावान है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को दयावान नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? अभी हमने गोपी गीत में एक शब्द सुना, भूरिदा जना। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति दयावान है जो हमारा परम मंगल करवा सके। जो व्यक्ति हमारा परम मंगल करवा सकता है वही दयावान है। और हमारा अगर सोचो तो परम मंगल किसमें है? भगवान से प्रेम करने में, भगवान की अनुभूति करने में, भगवान की सेवा करने में ही हमारा परम मंगल है। जो हमें भगवान से जोड़ सके वो दयावान है। और हमें भगवान से कौन जोड़ सकता है? साधु। क्योंकि वो साधु खुद जो है भगवत अनुभूति है उन्हें। तो साधु जन ही हैं जो हमें हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें जो है भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करवा सकते हैं। ठीक है ना? जिसने हमारे पिता के साथ हाथ पकड़वा दिया वो ही हम है असली दयालु। अब इस चीज को हम अगेन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक छोटा सा बच्चा जो है वो मेले में अपने पिता से बिछड़ जाता है, वो बहुत रो रहा है। एक व्यक्ति ने उसे चुप कराने के लिए उसे थोड़ी सी मिठाई दे दी। वो बहुत छोटा बच्चा है, तो जब उसने उस बच्चे को मिठाई दी खाने के लिए तो वो थोड़ी देर के लिए अपने पिता को भूल गया और वो मिठाई का स्वाद लेने लगा। थोड़ी देर वो चुप हो गया और जैसे ही उसका मिठाई का स्वाद समाप्त हुआ, खत्म हुआ, उसे फिर से अपने पिता की याद आ गई और जैसे ही पिता की याद आई वो फिर से रोने लगा। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसे खेलने के लिए एक खिलौना दे दिया। थोड़ी देर तक वो बच्चा उस खिलौने से खेला, लेकिन फिर बाद में वो बोर हो गया, उसने जो है उसे फिर अपने पिता की याद आई। क्योंकि वो पहले भूल गया, खिलौने को देख के भूल गया, लेकिन बाद में जब उसे अपने पिता की याद आई तो फिर से वो रोने लगा। अब तीसरा व्यक्ति आया तो उसने जो है बच्चे को बहलाने के लिए उसको प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करी, उससे उसका दिल बहलाने के लिए। थोड़ी देर तक तो बच्चे ने उससे बात करी, फिर उसे फिर से अपने पिता की याद आने लगी तो वो फिर से जोर जोर से रोने लगा। अब ये जो है चौथा व्यक्ति आया, उसने बच्चे के पास आकर कहा कि बेटा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? और उनका विवरण पूछकर उसने उससे बच्चे से सारा पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, कहाँ रहते हो। जितना बच्चा बच्चा बता सकता था सारा पूछ के उन्होंने जैसे तैसे करके उस चौथे व्यक्ति ने उस बच्चे को अपने पिता से मिलवा दिया। तो उस अपने पिता से मिलकर वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो जो है उसे बच्चे को सौंप दिया। तो अब इन चारों व्यक्तियों में अगर हम देखें तो दयावान कौन है? क्या दयावान पहला व्यक्ति था जिसने मिठाई दी थी, या दूसरा व्यक्ति था जिसने खिलौना दिया था बच्चे को दिल बहलाने के लिए, या तीसरा व्यक्ति जिसने बच्चे से उसका दिल बहलाने के लिए उससे मीठी मीठी बातें करी थी? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं था। दयावान इनमें से चौथा व्यक्ति था जो उसके पिता से उसको मिलवाया, जिसने उसके पिता से उसको मिलवाया। तो स, वही चौथा व्यक्ति है सबसे ज्यादा दयावान। क्योंकि अब वो बच्चा जब अपने पापा के पास पहुंच गया, अपने पिता के पास पहुंच गया है, सुरक्षित है। अब ना तो उसे मिठाई की जरूरत है, ना किसी प्रकार के खिलौने की जरूरत है, और ना ही किसी प्यार भरी बातों की जरूरत है। अपने पिता से मिलने के बाद उसे अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। अब आता है कि यहाँ पे आता है, हमने इस कथा को सुना। अब इसी तरह से जो है ये जो साधु जन है, ये हमें जो है हमारा संबंध जो है ठाकुर जी से स्थापित करवा देते हैं, जोड़ देते हैं। हमारा संबंध ठाकुर जी के साथ जोड़ देते हैं। तो साधु हमें जो है संबंध ज्ञान देते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। इसे ही दीक्षा होना कहते हैं। ठीक है ना? दीक्षा में गुरुदेव जो है हमारा संबंध ठाकुर जी से जोड़ते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम भगवान के
क्या लगते हैं, हम भगवान हमारे क्या हैं। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। भगवान को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करो। आगे आने वाली क्लासेस में हम ये समझेंगे कि भगवान के दास कितने प्रकार के होते हैं, हम कौन से लेवल के सेवक हैं, ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है तीसरा आता है, जो लक्षण है तीसरा साधु का, वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि जिसका कभी कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। यहाँ पर कई लोग जो है इस प्रकार से तर्क देते हैं कि हमने तो बहुत से लोगों को साधुओं की निंदा करते हुए देखा है, तो किस बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि साधुओं के शत्रु नहीं होते? तो इस बात को जो है इस तरह से समझेंगे हम कि दुनिया साधु की शत्रु है, लेकिन साधु किसी का शत्रु नहीं होता है। साधु जो है वो खुद किसी के शत्रु नहीं होते, लेकिन दुनिया उनकी शत्रु होती है। आप उन्हें चाहे कितना भी उल्टा सीधा कुछ भी क्यों ना बोलें, लेकिन वो आपको कभी पलट कर नहीं बोलेंगे, और आपकी कही हुई कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेंगे। वो किसी भी प्रकार का दोष नहीं लेते हैं। जैसे मीराबाई का चरित्र आप सभी जान ने सुना होगा। मीराबाई का चरित्र कैसा था? उनके बहुत सारे दुश्मन थे, यहाँ तक कि उनका पूरा ससुराल उनके अगेंस्ट था, उनका दुश्मन बन गया था। लेकिन क्या कभी मीराबाई ने कभी ठाकुर जी के सामने किसी की शिकायत करी कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने ऐसा करा? नहीं। उन्होंने कभी किसी की, ठाकुर जी के सामने कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी की निंदा नहीं करी। क्यों? क्योंकि मीरा जी जो है किसी को भी अपना शत्रु के रूप में नहीं देखती थी, वो किसी को भी अपने शत्रु के रूप में नहीं देखती थी। दूसरा आता है एक चरित्र हरिदास ठाकुर जी का। वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। वो एक दिन में जो है 3 लाख हरि नाम करते थे, है ना। वो एक दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे। इसका अर्थ हुआ कि वो एक दिन में 192 माला करते थे। और जब वहां के राजा को, जो कि एक मुस्लिम शासक था, उसे ज्ञात हुआ कि हरिदास ठाकुर जी को बहुत इज्जत मिल रही है और पूरे समाज में जो है उनकी बहुत वो वाहवाही हो रही है, उनकी भक्ति की बहुत तारीफ हो रही है, तो उसने राजा ने डिसाइड करा कि मैं इसकी जो है बेइज्जती करवाऊंगा। तो उस राजा ने जो है हरिदास ठाकुर जी के पास एक बार वैश्या भेजी कि, और उससे कहा कि तू उसे जो है अपने संग से पतित कर दे, ठीक है ना, पतित कर दे। और फिर हम जो है सभी लोगों के सामने हम ये दिखा देंगे कि ये तो पतित है, और मतलब ये जो है एक वैश्या का संग करता है। तो ये अब जो है हम, मतलब उन्होंने कहा कि हम सब के सामने बता देंगे। तो अब क्या है, हरिदास ठाकुर जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, तो वे एक महान भक्त थे। तो जब वैश्या उनके पास गई तो उसे देखकर हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि देवी, आपको मेरा प्रणाम है, आप थोड़ी देर बैठिए। मेरी अभी माला, जितनी मैंने संकल्प लिया है कि मैं उतनी माला करूंगा, अभी मेरा वो संकल्प पूरा नहीं हुआ है, वो संख्या पूरी नहीं हुई है। जब तक मैं वो संख्या पूरी करूं, आप बैठिए, फिर मैं आपसे आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए। अब वो जो है वैश्या वहीं बैठी रही, और हरिदास ठाकुर जी वहीं जोर जोर से हरि नाम का महामंत्र का उच्चारण करके अपनी माला करने लगे। तो पहली रात जो है वह वैश्या वहीं बैठी गई, रह गई, और जो है सदगुरु के मुख से, एक साधु के मुख से उसने पूरी रात हरि नाम सुना। अगले दिन सुबह होने पर जब वो वहां से चलने लगी, तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने उस वैश्य से क्षमा मांगी और उसे कहा कि देवी, आप सारी रात मतलब आपको वेट करना पड़ा, मैं आपको समय नहीं दे पाया क्योंकि मेरी माला ही पूरी नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, आप आ जाओगे तो फिर मैं आपको तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा, और तब बात करते हैं। तो जो है अब वो रात दूसरी रात भी जब वो आई, तो फिर वो वही सब हुआ। वो हरि नाम करते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी अभी माला पूरी नहीं हुई है, आप बैठिए, इंतजार कीजिए। और अब क्या हुआ, हरि नाम सुनते सुनते उसे आधी रात हो गई। अब उसने एक पूरी रात और एक आधी रात तक हरि नाम का श्रवण किया था एक शुद्ध वैष्णव के मुख से। तो उसने जो है, उससे क्या हुआ, उससे जो है उसका
उससे जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने पूरी रात और एक आधी रात जब उनके मुख से श्रवण करा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और दूसरी सुबह जो है श्री हरिदास ठाकुर ने उससे फिर से क्षमा मांगी कि मैं आपको समय नहीं दे पाया। तो उस वैश्य ने जब वो तीसरी रात गई उनसे मिलने, तो हरिदास ठाकुर जी के पैर में पड़ गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी। बोली कि मैं तो आपको पतित करने आई थी, लेकिन आपने तो मुझे ही पवित्र कर दिया, आपने जो है मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। अब आप ही मेरे गुरु हैं, इसलिए आप मुझे जो है दीक्षा दीजिए। तो इस पर जो है फिर ये सुनकर जो है हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि ये तुलसी है, इसके सामने बैठकर तुम हरिनाम करो और भगवान तुम्हें जो है अवश्य मिलेंगे। तुलसी पौधे के सामने उन्होंने फिर उस वैश्य ने बैठकर हरि नाम करा और जो है मतलब उसने फिर वो भक्ति में आ गई। तो हरिदास ठाकुर जी ने जो है उस वैश्य का दोष नहीं लिया, किसी प्रकार का दोष नहीं लिया। तो ऐसे होते हैं सच्चे साधु, आजाद शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे साधु संग का ही फल है, क्योंकि जो साधु हमारे हृदय में जो ग्रंथियां हैं वो उसको काट देते हैं। उस वैश्य के हृदय में कितनी ग्रंथियां होंगी, कितनी गांठें होंगी, उन सबको उन्होंने काट दिया केवल हरि नाम सुनाकर। तो चौथा जो आता है वो है उनका शांत शांत स्वभाव। अब ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनका जो चित्त है वो कभी चंचल नहीं होता। चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, वो शांत ही रहते हैं। कभी सोचा है कि उनका चित्त चंचल क्यों नहीं होता है? ठाकुर जी के भक्तों का चित्त कभी चंचल क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका जो संबंध है वो भगवान से जुड़ चुका है और उन्हें जो है इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि जो भी अच्छा या बुरा उसमें मेरा मंगल ही होगा, जो भी होगा मेरा मंगल ही होगा। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। इसे हम इस तरह से समझेंगे कि जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसे माँ से डांट पड़ती है, वो रोता है। थोड़ी देर बाद जब वो चुप हो जाता है तो फिर से माँ के गले आके लग जाता है, माँ उसे प्यार करने लगती है। तो डांट खाने के बाद भी वो बच्चा अपनी माँ से नफरत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और वो जो है उसका अहित नहीं चाहती, उस बच्चे को पता है। उसी तरह से भक्तों को भी पता है कि ये जो परिस्थितियां हैं इन्हें भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं। भक्त ये सोचता है कि ये जो परिस्थिति है सुख और दुख की, ये जो है इसमें मेरा मंगल ही है, मेरा कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान कौन है? मंगल भवन अमंगलहारी। जहां पर भगवान का वश होगा वहीं पर सब, वहां पर मतलब जहां पर वास होगा भगवान होंगे, वहां पर कभी भी अमंगल नहीं होगा। तो साधु जो है शांत इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। अब जो है इसके बाद आता है कि अभी हमने जो है भगवान जो साधु हैं उनके 4 लक्षणों का सुना है। तो ये जो चारों लक्षण है ये बाहरी लक्षण है। 4 लक्षण कौन कौन से? सहनशीलता, दयावान, अजात शत्रु और शांत। ये सारे लक्षण जो बाह्य लक्षण होते हैं जो हम देख सकते हैं। जो बाह्य लक्षण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण वो होते हैं कि जो जिनके बेसिस पर ये डिसाइड नहीं करा जा सकता कि ये व्यक्ति साधु है या नहीं। क्योंकि जो सहनशीलता साधु में दिख रही है वो एक सामान्य जन में भी हो सकती है, वही सहनशीलता एक सामान्य जन में भी हो सकती है जो साधु नहीं है। दयावान एक सामान्य जन भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है। आजाद शत्रु एक सामान्य जन भी हो सकता है जो साधु नहीं है, वो भी हो सकता है और साधु भी हो सकता है। तो ये तटस्थ लक्षण है जो ये डिसाइड नहीं करते कि ये गुण अगर साधु में है तो ये सच्चा साधु है। लेकिन एक है ऐसा गुण जो ये डिसाइड करता है कि अगर ये किसी व्यक्ति में है तो वो साधु ही है। वो कौन सा गुण है? वो उसे कहते हैं स्वरूप लक्षण।
यानी कि स्वरूप लक्षण वो है कि अगर हम इस लक्षण को साधु के अंदर से हटा देंगे तो साधु साधु नहीं रहेगा। साधु हम जो डिसाइड कर पाते हैं कि सामने जो हमारे हैं वो साधु बैठे हैं, वैष्णव बैठे हैं, वो ये स्वरूप लक्षण ही बताता है कि हम जिसका संग कर रहे हैं वो साधु हैं या नहीं है। और वो स्वरूप लक्षण क्या है? भगवत अनुभूति। अगर साधु को भगवत अनुभूति है तो वो सच्चा साधु है। अब यहाँ जो है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि एक डॉक्टर है, वो व्हाइट कलर का एक कोट पहने हुए है, तो व्हाइट कलर का कोट जो है डॉक्टर जो पहनते हैं वो एक तरह से डॉक्टर का बाहरी लक्षण है। तो ये एक तरह से हो गया तटस्थ लक्षण, ठीक है ना। डॉक्टर है मतलब एक व्यक्ति है, उसने व्हाइट कलर का कोट पहना है और व्हाइट कलर का कोट जो डॉक्टर पहनते हैं वो पहना हुआ है, तो वो बाह्य लक्षण हो गया कि हमें बाहर से दिख रहा है देखने में कि हाँ ये व्यक्ति डॉक्टर है, तो ये हो गया उसका तटस्थ लक्षण, ठीक है ना। अब अग, और डॉक्टर की जो पढ़ाई है, जो उसने अपना डिग्री ली है, पढ़ाई करके जो उसने डिग्री हासिल करी है, वो है उसका स्वरूप लक्षण। कैसे? व्हाइट कोट जो है वो कोई भी पहन सकता है ना, कोई भी पहन सकता है, चाहे उसने डॉक्टर की पढ़ाई करी हो या ना करी हो। तो जब हम जैसे ये जिसने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है वो डॉक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि उसने तो केवल कोट पहना हुआ है, उसने बाहरी तौर पे दिख रहा है कि वो डॉक्टर है, पर वो वास्तव में डॉक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है, उसका स्वरूप लक्षण उसका नहीं है। डॉक्टर स्वरूप लक्षण जो है उसकी डिग्री ही डिसाइड करेगी कि वो डॉक्टर है या नहीं है। मान लीजिए आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और वहां पे कोई व्हाइट कलर का कोट पहन के खड़ा हुआ है, तो आप उसको दिखाने से पहले आप कंफर्म करोगे कि आप ही डॉक्टर हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से दिखाना शुरू कर दोगे, है ना। आप पहले कंफर्म करोगे कि आप ही डॉक्टर हो। अगर वो कहता है कि हाँ मैं ही डॉक्टर हूँ, तब आप उससे इलाज कराओगे। और अगर वो कहता है कि नहीं डॉक्टर वो है, तो फिर आप उनके पास जाओगे। तो ये जो है ये हम डिसाइड करते हैं कि हम जो है हमें किससे इलाज कराना है, ठीक है ना। तो अब जो है तो पांचवा लक्षण जो साधु का आता है, जो स्वरूप लक्षण कहलाता है, वो है एक तरह से अनन्य भक्ति। यानी कि केवल एक ठाकुर जी के लिए ही अनन्य प्रेम होता है उसके हृदय में, साधु के हृदय में। वो केवल और केवल जो है ठाकुर जी की ही भक्ति करते हैं। जैसे मीराबाई थी, वो एक भजन गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अनन्य का अर्थ क्या है? अन्य कोई नहीं, इसका जिसका दुनिया में कोई नहीं होता भगवान को छोड़कर, वो है अनन्य। ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऐसी दृढ़ निष्ठा जिसके अंदर होगी वो ही साधु है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने स्वयं अब कहा है, ये भगवान के खुद के शब्द हैं। तो साधु वो है जिसे गीता का ज्ञान है, जो हमें गीता का ज्ञान दे, गीता के प्रमाणों को देकर हमें समझाए। क्या समझाए वो? कि हमें केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर से ही रिश्ता जोड़ना है, हमारा उनके अलावा और कोई नहीं है। अब हम आगे समझेंगे कि साधु संघ का क्या प्रभाव होता है। तो अब ये जो है संघ से तो मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बदल जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा, ये पुराणों में भी एक कथा आती है इसको लेके। दो चिड़िया थी, वो एक चिड़िया जो है वो कसाई के घर में रहती थी और दूसरी चिड़िया जो है एक साधु के घर में रहती थी। जो चिड़िया कसाई के घर में रहती थी वो जो है रात दिन गालियां देती थी, मिसबिहेव करती थी, गंदे गंदे शब्द बोलती थी। वो जो सुनती थी वही बोलती थी। और जो दूसरी चिड़िया थी, वो जो साधु के यहाँ रहती थी, वो अच्छी अच्छी बातें करती थी, बहुत सॉफ्टली बोलती थी, बहुत प्यार से बोलती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है उस जगह से गुजर रहा था, तो उसे प्यास लगी, तो वो पानी पीने के लिए जो है कसाई के घर में आ गया।
तो चिड़िया ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, वो बुरी बुरी गालियां देने लगी उस व्यक्ति को। और उस व्यक्ति को जो है, उस चिड़िया ने ऐसे ऐसे गंदे शब्द बोले कि वो इतना डर गया कि वो व्यक्ति वहां से भाग गया। वो अंदर गया ही नहीं, वो वहीं से बाहर से वहां से भाग गया। और वो प्यासा व्यक्ति जो है दूसरी झोपड़ी में गया जहां पर वो दूसरी चिड़िया थी। अब वहां पर जब वो गया, उसने चिड़िया को देखा तो वो घबरा गया कि ये चिड़िया अभी मुझसे उसी तरह से बात करेगी जैसे उसने करी। लेकिन जो है उस चिड़िया, और ये सोच के वो डर के मारे पहले ही जाने लगा, घर से बाहर निकलने लगा। तभी उस चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा, मधुर वाणी में सॉफ्टली कहा कि अरे यात्री, तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ, ठंडा पानी पियो। तो फिर जो है उससे बहुत अच्छे से बात करी, मतलब बोल रही थी। तो वो व्यक्ति जो है उस चिड़िया के व्यवहार को देख के हैरान रह गया। तो वो सोच में पड़ गया कि इन दोनों चिड़ियों के व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो सकता है, ये तो देखने में एक सी हैं। तो उस व्यक्ति ने जो है आश्चर्यचकित होकर उस चिड़िया से पूछा कि तुम दोनों देखने में तो बिल्कुल एक जैसी हो, फिर भी तुम्हारे व्यवहार में इतना अंतर कैसे है। तो ये सुनकर जो है उस चिड़िया ने उत्तर दिया कि यात्री, हम दोनों जो हैं एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन जो दूसरी चिड़िया है वो एक कसाई ने पकड़ ली, और मैं यहाँ पे एक साधु के पास आ गई। तो ये जो है ये सारा एक संघ का प्रभाव है। वो कसाई के यहाँ रहती है, इसलिए उसके प्रभाव में आकर उसकी बोली ऐसी कठोर हो गई है। और मैं यहाँ साधु के संग में रहती हूँ, तो मैं इस तरह से मेरा व्यवहार हो गया है। तो जो है, अब इस कथा से जो है हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जैसा संग हम करते हैं वैसा ही रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और एक और कथा का हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो नारद जी की है, जिसमें नारद जी अपने पिछले जन्म में जो है एक दासी के पुत्र थे। उनके गांव में जो है कुछ साधु सन्यासी आए चतुर्मास का पालन करने के लिए। वो वहीं रहे, 4 महीने तक वहीं रहे। तो वो एक गरीब ब्राह्मणी के पुत्र थे। तो ब्राह्मणी जो है बहुत उसकी इच्छा हुई कि वह उन साधुओं की सेवा करे। तो उसने जो है उनके पास जाकर, साधुओं के पास जाकर कहा कि मैं आप सभी की सेवा करना चाहती हूँ। धन तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास धन का अभाव है, लेकिन हाँ, मैं आपके जो है झूठे बर्तन साफ करके आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो इस पर जो है उन्होंने, साधुओं ने उन्हें जो है आज्ञा दे दी, उनकी माता जी को। तो नारद जी जो है, बालक जो है वो अपनी मैया के साथ रोज उन साधुओं की सेवा करने के लिए वहां जाते थे। और 4 महीने तक उन्होंने जो है उनके मुख से रोज हरि कथा सुनी, अपनी मैया के साथ उनकी मदद करते थे झूठे बर्तन धोने में। तो करुणावश कभी कभी साधु जो है अपना उच्छिष्ट जो है उस बच्चे को दे देते थे। तो अगर कभी कृपा करे तो आप और आपको उच्चिष्ट भी प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको कभी मौका मिले तो साधुओं का जो उच्चिष्ट है उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि हम किसी का भी झूठा क्यों लें। अगर देखा जाए तो हम किसी का झूठा क्यों खाएं। तो इसका ये है कि अगर हम साधुओं का झूठा खाएंगे, उच्चिष्ट खाएंगे, तो झूठा नहीं कहना चाहिए, उसे उच्चिष्ट कहना चाहिए, एग्जैक्टली। तो उससे क्या होगा, हमारे हृदय में भी जो है भक्ति देवी का वास होगा। भक्ति देवी आकर हमारे हृदय में वास करेगी। तो साधु के मुख से हरि कथा सुनना भी एक प्रकार से उनका उच्चिष्ट प्राप्त करना ही है। तो 4 महीने तक जो है उस गांव में बिताने के बाद जब वो साधु जन वहां से जाने लगे, तो वो बालक जो है, नारद जी जो बालक रूप में थे, वो रोने लगे और बोले कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। तो उन साधुओं ने जो है उस बालक को समझाते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारी मैया बहुत वृद्ध है और अकेली भी है, उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तो तुम अभी जो है अपनी मैया का सहारा बनो, और तुम अपनी मैया के पास रहकर उनकी सेवा करो। जब तेरी मैया इस शरीर का त्याग करके परलोक चली जाएगी, तब तुम हमारे पास आ जाना। जब उनका वो स्वर्गवास हो जाएगा, तब तुम हमारे पास आ जाना। तो साधु ने जो है उस बच्चे को जो है मंत्र दे दिया और कहा कि तू इस मंत्र का जाप करता रहे, और तुझे एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
यह कहकर वह साधु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वह बालक रूपी जो नारद जी थे, वे उस मंत्र का हर समय जाप करते थे और हर पल ये ही सोचते रहते थे कि मुझे कब भगवान की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से होगी। इसी उत्कंठा से जो है इसी से जो है वो भजन करते थे, इसी उत्कंठा के साथ वो भजन करते थे। एक दिन सांप ने जो है उनकी मैया को डस लिया, जिसके कारण उनकी मैया की मृत्यु हो गई। अब उनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब तो वो जो है अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए। जंगल में रहकर वो तपस्या करने लगे। अब वहां पर एक बार आकाशवाणी हुई। उसमें ये था कि इस जन्म में तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं मिल पाऊंगा, मैं तुझे हल्की से झलक दिखलाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगले जन्म में तू मेरे पास आ जाएगा। फिर उस बालक ने बहुत उत्कंठा और विरह के साथ जो है हरि भजन किया और फिर अगले जन्म में उन्होंने जो है पार्श्व देह मिला, जिससे उन्होंने जो है हमेशा के लिए ठाकुर जी के संग, उनका सामीप्य, मुक्ति एक तरह से जो होता है, उनके पास आ गए, उनके साथ रहने लगे। और ये सब जो है भगवान के भक्तों के संग का ही असर था। साधु संग से जो है इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है अपने, यहाँ पे एक और छोटा सा कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है अपने मित्रों के साथ जंगल में गए। उस दिन उन्हें जंगल में जो है उन्हें यह था कि हम घर जल्दी आ जाएंगे जंगल से, तो इसलिए वो जो है दोपहर का प्रसाद नहीं लेकर गए थे अपनी मैया से। लेकिन जब जंगल से लौटने में उन्हें टाइम लग गया, देर हो गई थी, तो उस कारण से उन्हें जो है भूख लग गई। सभी जो ग्वाल बाल थे वो कृष्ण को दोषी ठहराने लगे और कहने लगे, कन्हैया कन्हैया, आज तो तेरे कारण हम भूखे रह गए। तू घर से कुछ नहीं लेकर आया है हमारे लिए, और हम यहाँ से, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, तू कुछ कर और हमारा प्रबंध कर खाने का। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो भूख लगी है बहुत तेज। तो ये सुनकर जो है कान्हा ने जो है अपने सखाओं से कहा कि यहीं पास में ही एक कुछ ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहना कि हम कृष्ण के दोस्त हैं और हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। उन्होंने बहुत सारी सामग्री बनाई होगी यज्ञ की, उसमें खाने की। तो तुम जो है उनसे मांग लेना, वो तुम्हें अवश्य दे देंगे। अब यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहे जाते हैं। मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है यज्ञ करने वाले ब्राह्मण। तो ऐसे श्रेष्ठ यज्ञिक ब्राह्मणों के पास कृष्ण के जब सखा गए और बोले, हम कृष्ण के दोस्त हैं, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो ब्राह्मणों ने उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया। ये कहा कि अरे, खा तुम्हें हम खाना कैसे दे सकते हैं, तुम, ये हमारा जो है यज्ञ का प्रसाद है, इसे हम पहले यज्ञ में आहुति देंगे और फिर इसके बाद हम तुम्हें देंगे, इससे पहले तुम्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने ये कहकर उन्हें जो है वहां से, बच्चों को, ग्वाल बालों को वहां से भगा दिया। अब वो सभी जो है कृष्ण के पास गए और कृष्ण से बोले कि कान्हा, हमें खाना तो मिला नहीं, डांट और मिल गई, और ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे कहने पर तुम सभी जो है उनकी पत्नियों के पास जाओ जो वहीं उनके पास ही रहती हैं, और उनसे कहो कि तुम्हें भूख लगी है, वो वही हैं और तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देंगी। तो सभी सखा जो है अब यज्ञिक वैष्णवों की, सॉरी, ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उनके पास गए और बोले कि मैया, हम कृष्ण के दोस्त हैं, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही उन्होंने सुना कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के दोस्त हैं, तो उन्होंने पूछा कि कृष्ण कहाँ है। सखाओं ने उत्तर देते हुए कहा कि वहीं पास में ही है। तो उन्होंने क्या करा, उन ऋषि पत्नियों ने, उन ब्राह्मण पत्नियों ने सारा का सारा जो सामग्री थी, खाने की सामग्री थी, वो सारी इकट्ठा करी, और जो आहुति के लिए बनाई थी, यज्ञ के लिए, वो सारी इकट्ठी करी, एक उसमें टोकरे में लेकर वो कृष्ण के पास आ गई। और वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से खिलाया, और सभी ग्वाल बालों को भी उन्होंने बड़े प्रेम से अपने हाथों से खिलाया। तो
वो जो है खिलाती भी जा रही थी और उनके जो है प्रेम में आंसू भी बह रहे थे। जब कृष्ण ने प्रसाद पा लिया तो उन्होंने ब्राह्मणियों को घर लौटने के लिए कहा। तो वे सब जो है ये कहकर जाने से उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पति जो है हम पर क्रोधित होंगे कि यज्ञ के लिए जो हमने सामग्री तैयार की थी वो तुमने सब नष्ट कर दी और उन सब ग्वाल बालों को खिला दिया। तो वो ये कहकर हमसे नाराज होंगे, इसलिए हम जो है घर नहीं जाएंगे। तो कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर फाइनली उन्होंने जो है उन्हें वापस घर भेज दिया। जब वे पत्नियां वापस आईं तो ये जो यज्ञिक ब्राह्मण थे, इन सभी ने अपनी पत्नियों के पैर छू लिए और कहा कि तुमने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी तुम्हें इसका ज्ञान है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, और वो है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण। यदि हम कृष्ण की सेवा कर दें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तुम समझ पाई, हम नहीं समझ पाए। इतने सारे शास्त्रों का हमने अध्ययन करा, लेकिन हम फिर भी आज तक ये नहीं समझ पाए कि सार कौन है, क्या है। यहाँ पर ये बात जो है विचार करने योग्य है कि ऐसा क्या हुआ कि सारे शास्त्रों का जो सार है वो ब्राह्मण पत्नियां समझ पाई, लेकिन वो जो यज्ञिक ब्राह्मण थे वो नहीं समझ पाए। ऐसा क्या हुआ था? तो ये जो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो ये ब्राह्मण पत्नियां थी उन्हें मालिनियों का संग मिला था। ये मालिनी मतलब माली, माली की वाइफ। मालिनी जो है जंगल से फूल लेने आती थी ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो जब ये फूल चुनती थी तो वो ब्राह्मण पत्नियों को जो है कृष्ण के बारे में बताती थी। उन्हें बताती थी कि एक नंद का लाला है, बहुत सुंदर है, बहुत चंचल है, बहुत नटखट है, सांवला है और बहुत प्यारा है। तो वो फूल माला बनाते हुए ठाकुर जी की लीलाओं का जो है वर्णन करती रहती थी। और इस प्रकार से जो ब्राह्मण पत्नियां थी उनके हृदय में जो है ठाकुर जी के प्रति प्रीति आ गई। ठाकुर जी के प्रति उनकी लीलाएं सुन सुन के प्रीति आ गई। और कैसे आई? ये मालिनियों के जो संग है उससे आई। यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों ने संग किया, लेकिन जो यज्ञिक ब्राह्मण थे, जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने किसी का संग नहीं करा। उन्होंने केवल और केवल शास्त्रों का अध्ययन किया, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। ये है साधु संघ की महिमा। साधु संघ में हम इसमें जो है हम सीखेंगे कि साधु संघ जो है हमें ये सिखाते हैं, साधु संघ के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारे हृदय में हमारे जो हृदय से जो जन्म और मृत्यु का जो भय है वो सब साधु संग जो है वो निकल जाता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे एक आती है लाइन, गंगार परस हईले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र कोरो ए तुम्हारो गुण। तो ये है कि गंगा जी में जब आप नहाओगे तो या उसे टच करोगे, स्पर्श करोगे, तभी आप पवित्र होगे। लेकिन साधु के केवल दर्शन मात्र से ही आप पवित्र हो जाओगे। ऐसी साधुओं की महिमा होती है। तो साधु संघ के बिना यदि आप धाम की परिक्रमा भी करोगे तो वो परिक्रमा केवल और केवल एक श्रम बन के रह जाएगा, परिक्रमा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साधु ही हमें उस स्थान का महत्व समझा सकते हैं। जब हम किसी स्थान का महत्व समझकर वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और तब हमारे ऊपर उस धाम की कृपा आएगी। इसलिए साधु संघ के बिना हमारी कोई गति नहीं है। अब जो है जब हम साधु संघ में धाम की परिक्रमा करते हैं, साधु के अनुगत्य में रहकर जब हम धाम की परिक्रमा करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान ने किस स्थान पर कौन सी लीला की थी, और फिर हमारे हृदय में उस स्थान के प्रति श्रद्धा आ जाती है। ठीक है। अब आगे आता है, नेक्स्ट आता है, ये तो हमने समझा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज यानी कि साधु संघ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बी। बी का मतलब हो गया भागवत श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना। तो अब हम सब यहाँ समझेंगे कि हमें ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है। हमें ग्रंथ बुक्स इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम देख सकें कि जो हमें सामने वाला बता रहा है वो ग्रंथ में लिखा है या नहीं।
कहीं सामने वाला अपने अपने शब्दों में तो कुछ नहीं बता रहा, कभी पता चले कि हम सोचे कि हाँ उसने कहा कि ग्रंथों में ऐसे लिखा है, और हम तो ग्रंथ पढ़ते नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि वो अपनी तरफ से कुछ भी बता सकता है। तो इसलिए जो है हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसे जो है एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हरि बोल। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम जो है इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर किसी ने आपसे कहा कि उल्टा लटकने से भगवान मिल जाएंगे, और आप भी उसके कहे अनुसार उल्टे लटक जाते हैं, तो और फिर कहते हैं कि मुझे ये सोच के कि मुझे भगवान मिल जाएंगे, तो क्या उल्टे लटकने से आपको सच में भगवान मिल जाएंगे? उल्टे लटकने से पहले आपको शास्त्रों को खोलकर देख लेना चाहिए कि ऐसा कहाँ लिखा है कि उल्टा लटकने से भगवान मिल जाएंगे, कि मैं उल्टा लटकूं और मुझे भगवान ना मिले तो। तो इसलिए जो है हमें जो है शास्त्रों पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, ये जो शास्त्र है ये क्या है? शास्त्र जो है भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है साक्षात। तो जब भगवान ने अपनी द्वारका लीला जब समाप्त की थी, तो उद्धव जी से उन्होंने कहा था, उद्धव जी ने उनसे कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? तो भगवान ने उत्तर दिया था कि मैं एक अंश से श्रीमद् भागवत गीता में रहूंगा। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि श्रीमद् भागवत जी का जो एक एक अक्षर है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ग्रंथों को अध्ययन करने से हमें भगवत कृपा मिलेगी, है ना? हमें भगवत कृपा कैसे मिलेगी? जब हम उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम ग्रंथ जो है वो साक्षात भगवान है। ठीक है। तो हमें कौन से ग्रंथ, अब आता है कि हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अब जैसे हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर हमें बताते थे कि किस सब्जेक्ट के लिए किस राइटर की बुक हमें पढ़नी चाहिए, बताते थे ना। जैसे कि आज मैथ्स के लिए आज भी 9th और 10th क्लास के लिए जो है आर डी शर्मा की बुक चलती है, वो बेस्ट होती है। तो टीचर्स जो है उसे ही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है आर डी शर्मा से ही मैथ्स की तैयारी करिए। तो वो क्यों बता रहे हैं, है ना? वो इस क्योंकि वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। हमें आर डी शर्मा टीचर ने बताया कि आर डी शर्मा से ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि आर डी शर्मा बेस्ट बुक है, क्योंकि उन्हें पता है, उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और उन्हें पता है कि आर डी शर्मा की बुक में जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत आसान लैंग्वेज में समझाए गए हैं। तो अगर उस बुक को पढ़ेंगे तो और हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से, उसी तरह से ये जो ग्रंथ हैं हमें पढ़ने चाहिए। किससे पढ़ने चाहिए? जिसमें भक्त के द्वारा कमेंट्री दी गई है, टीका दी गई है। ठीक है। हमें ये देखना है कि इस ग्रंथ का अर्थ किसने समझाया है, हमें ये देखना होगा। अगर वो किसी अभक्त ने लिखी है टीका या कमेंट्री, किसी अभक्त ने लिखी है, तो हमें नहीं पढ़नी। लेकिन अगर किसी भक्त ने लिखी है, शुद्ध वैष्णव ने लिखी है, तो हमें वो पढ़नी है। ये मैटर करता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इस चीज को। वो भक्त होना चाहिए, जिसने टीका लिखी है वो भक्त होना चाहिए, ये कंपलसरी है। हमारे इसी संप्रदाय का होना चाहिए, किसी और संप्रदाय से नहीं। श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी है तो जरूर देखें कि हमारे संप्रदाय से हो और उसमें किसी भक्त के द्वारा ही टीका लिखी गई हो। हमें श्रीमद् भागवत गीता रोज पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा रोज भगवान के साथ एक संबंध बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता में जो अक्षर हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जब हम उन उसे पढ़ेंगे तो हम रोज जो है भगवान से एक तरह से हमारा मिलन होगा, हमारा संबंध बनेगा। तो एक प्रकार से हमें जो है भगवत गीता जो है रोज पढ़नी चाहिए, ताकि हमें भगवान का संग मिले। तो आगे श्रीमद् भागवत गीता में कुछ श्लोक हैं जो यहाँ पर जिनके साथ मैं प्रमाण देना चाहती हूँ कि ये जो सारी बातें अभी तक कही हैं वो सब बातें श्रीमद् भागवत गीता में ही हैं। मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं ऐड करी हैं। तो ये जो है ये जो है ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 26 अध्याय के में श्लोक संख्या 25 से लेकर 33
के बीच में है। इसमें साधु की महिमा बताई गई है। तो पहला जो श्लोक है उसमें साधु की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें साधु संग करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार से है, ततो दुह दुह संगम उत सृज्य सत्सु सजेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदंती मनोव्यय संग मुक्ति भी। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को सारी कुसंगति का त्याग कर देना चाहिए और संत भक्तों की ही संगति ग्रहण करनी चाहिए, जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग मतलब कि मोह दूर हो जाएगा। ठीक है ना? जो हमें जो है ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए जिनके संग से हमारे हृदय में जो मोह है, जो 6 शत्रु हमारे अंदर हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। यदि हमें अपने पुत्र से, पति से, परिवार से मोह ना हो तो हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। हम क्या सेवा करेंगे उनकी? नहीं करेंगे। अभी मैं और मेरा, हम जो है इसी में ही फंसे हुए हैं। मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी कार। तो साधु के जो वचन है वो ही है जो मैं और मेरा का जो ये जंजाल है उसको खत्म कर सकते हैं। वो ही हमें समझाते हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। दूसरा श्लोक आता है जिसमें हम ये समझेंगे कि संत किसे कहते हैं। तो उसका श्लोक है, संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्ममा निरअहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। तो इस श्लोक में जो है भगवान कहते हैं, ये सारे श्लोक जो है भगवान की वाणी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवत में कहा है कि कहते हैं कि मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं, मुझ में स्थित करते हैं और किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं करते। वे सदैव शांत समदृष्टि, यानी कि कोई अपना या पराया नहीं होता। समदृष्टि का अर्थ हो गया अपना या पराया नहीं होता उनके लिए। तो ये सभी जो है भगवान के अंश हैं। वो ये मान के चलते हैं कि सारे जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं। और उनके अंदर जो ममत्व है, अर्थात श्री कृष्ण मेरे भगवान है और ये सभी जो है जीव हैं ये उनके अंश हैं, ये वाला ममत्व ये उनके अंदर होता है। अहंकार और द्वंद और लोभ ये उनके अंदर नहीं होते। ना उनके अंदर अहंकार होता है, ना द्वंद होता है। द्वंद मतलब लाभ हानि, सुख दुख, इस तरह से वो विचार नहीं करते। ना उनके अंदर किसी प्रकार का लोभ या लालच होता है। तो अब तीसरा आता है श्लोक, सत्संग से क्या होगा? सत्संग से जो है वो क्या होगा? उसका है, तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत कथा संभवंती हिता नृणा जुष्ताम प्रपुन अंत्यघम। तो इस श्लोक में जो है भगवान कहते हैं कि हे महाभागा उद्धव, ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी ही चर्चा चलती है। जो संत होते हैं जब वो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो केवल मेरे बारे में ही बात करते हैं। अगर हम किसी संत के पास जाएंगे तो हमें हरि कथा सुनने को मिलेगी। जो लोग मेरी इस महिमा का कीर्तन और श्रवण करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, वे निश्चित रूप से सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। हरि कथा सुनते सुनते हमारे पाप क्षय हो जाएंगे। ठीक है। अब चौथा श्लोक आता है, उसमें बताया है कि भक्ति किसे मिलती है। तो इसका श्लोक है, ता ये शृणंति गायंती हियनुमोदन मोदंती चाहदृता मत्परा श्रद्धा नाश्च भक्तिम विंदन्ति ते मई मई। सॉरी, मेरी संस्कृत बहुत ज्यादा वीक है। तो इस श्लोक में जो है भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मेरे इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है या श्रवण करता है, तो और आदर पूर्वक आत्मसात करता है,
अर्थात अपने आचरण में लाता है, उसको आचरण करके दिखाता है। वो श्रद्धा पूर्वक मेरे पर जो है मेरे परायण हो जाता है, यानी कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान ने एक और रास्ता बताया है कि हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, यानी कि अगर हम उनकी कथाओं का, हरि कथाओं को, उनका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और उनको आत्मसात करेंगे तो हमें भगवान मिल सकते हैं। अब 5वां श्लोक आता है जिसमें बताया गया है साधु संघ का क्या लाभ होता है। तो उसमें है यथोपश्रय माणस्य भगवंतम विभव वसुम शीतम भयम तमोप्यति साधून संसेवत तथा। जो व्यक्ति जो व्यक्ति जो है यदि अग्नि के पास जाता है तो उसके लिए जो है हर तरह की जो शीत है उसके लिए ठंड ठंड से उसे मुक्ति मिलेगी। अगर आप अग्नि के पास जाएंगे तो आपको ठंड से मुक्ति मिलेगी, आपका भय दूर हो जाएगा और अंधकार भी दूर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है उसका आलस्य, भय और अज्ञानता भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भय है जन्म और मृत्यु, है ना। अब जो ऊपर बोला गया है, जब हम अग्नि के पास जाते हैं तो हमें जो शीतलता, ठंड है वो हमारी कम हो जाती है, अग्नि की गर्माहट से ठंड कम हो जाती है। यहाँ पे भय बताया गया है, ये भय है कि जैसे जो जानवर अग्नि से डरते हैं, कई जान अग्नि से डरते हैं, वो अग्नि के पास नहीं आते, तो आप जो है उन जानवरों से भय मुक्त हो जाते हो। दूसरा, आपका अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है वहां पे जहां आप होते हो। तो ये है। अब ये जो है जो उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है उसका आलस्य मिट जाता है, उसका भय, यहाँ पर जो भय बताया है वो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे बताया है कि उसकी उस भय से मुक्ति हो जाती है। और तीसरा उसका बताया अज्ञानता, वो अज्ञानता से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञानता का क्या अर्थ है कि मैं शरीर हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये ज्ञान है। अज्ञानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। वो अज्ञानता जो है उसकी खत्म हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो भगवान का नित्य दास है। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये सारी बातें जो है हमें कैसे पता चलती हैं, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, वैष्णवों के संग में आते हैं, साधुओं के संग में आते हैं। छठा एक श्लोक आता है साधु संग कितना जरूरी है। अब इसका श्लोक है अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आर्तनाम शरणम तव हम धर्मो वित्त नृणाम प्रत्यय संतो वर्ग विभ्यतो विभ्यतो अरणम। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, तो उस जिस तरह से क्या कहना चाहिए, जिस तरह मैं ही इस लोक में, भगवान कहते हैं कि जिस तरह से मैं ही इस लोक में दुखियारों का परम आश्रय हूँ, जिस तरह इस लोक में मरकर मरकर जाने वाले के लिए धर्म ही संपत्ति है, उसी प्रकार से मेरे भक्त उन लोगों के रूप मात्र एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के दुखमय अवस्था में पहले उसमें जो है पढ़ने से डरते रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जितना जरूरी अन्न है उतना ही जरूरी भक्तों का संग भी है। तो ये उनके लिए है जो इस संसार से डरते हैं। जिसे होश होगा वो तो साधु के पास जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे लिए मेरी मृत्यु आ रही है, कभी भी मेरी मृत्यु आ सकती है, तो वो साधु के पास जाएगा। और लेकिन जिसे होश नहीं होगा वो कभी भी साधु संग नहीं करेगा। तो साधु संघ की जो है, अब साधु संघ का मतलब ये नहीं है केवल उनकी कथा श्रवण करना और उनकी मुख से सुनना, उन बातों को सुनकर उन्हें फॉलो करके उन्हें फॉलो भी करना है, मतलब आत्मसात भी करना है, तभी हमारा साधु संग पूरा होगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।
अगर किसी का इस कथा से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। दीदी को जो आपने कहा कि साधु संघ से वो क्या हमारे अनर्थ और दूसरा अपराध, कुछ एक उदाहरण दे दीजिए जिससे मैं समझ सकूं कि भाई कैसे नष्ट होंगे, वो कैसे नष्ट हो जाते हैं। दीदी आप ये देखिए ना, साधु संघ से जो है, से कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको? हाँ, तो कोई ऐसा अनर्थ बताइए जो नष्ट हो गया हो। चलिए, नहीं तो उसमें लिख के भेज दीजिएगा। हाँ, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। हाँ, मैं हाँ, आपको हरे शेयर कृष्णा कर दूंगी। दीदी, ये उदाहरण दीदी ने दिया था हरिदास ठाकुर जी की कथा में, जिसमें अच्छा, वैश्या वो का वैश्य जो थी वो अनर्थ का चरित्र, प्रतीक है। हाँ, हाँ वो जी, चरित्र उनका एकदम ठीक हो गया था ना हरिदास ठाकुर जी के संग से। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही जब हम संग करेंगे तो हमारे हृदय की ग्रंथियां कट जाएंगी और दूर हो जाएंगी। हाँ। ऐसे ही एक दत्तात्रेय जी का आता है, जब वो अपराध एक का। वैश्या के घर में थे तो हाँ जी, हाँ जी, वैश्या हाँ जी, वो जो पिंगला थी, जो, 24 हाँ गुरुओं की हाँ कथा में आता है। अच्छा, हाँ हाँ वैश्य वाला हाँ, तो। वो भी एक संघ का ही माना जाता है, क्योंकि दत्तात्रेय जी वहां थे तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। और अपराध का कोई बता दीजिए दीदी। दीदी ये भी अपराध में ही ले लो आप, जैसे अगर कोई, जैसे वैश्या उनके होते हुए भी वहां पे इंतजार कर रही थी पुरुष का, लेकिन जब वो वहां थे तो उसके हृदय से ये सारे अपराध निकल गए ओके, और फिर ओके, वो उनका चरित्र बदल गया। ओके, ओके, ठीक है, फाइन, फाइन, ओके। हरि बोल दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण दीदी, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। शायद हाँ दीदी दीदी, का मैं, फोन है। हाँ हर दीदी मैं सुन पा रहे, मैं ऑडिबल हूँ? जी दीदी, आप बोलिए। हाँ दीदी, एक्चुअली जैसे रोज माला करते हैं, तो मेरे फादर है 84 ईयर्स के, तो वो माला पकड़ने को तैयार नहीं थे। पर जैसे उनको बोला कि करो करो बोला, तो अब उनका फीडबैक आया कि उनको अकेलापन महसूस नहीं होता। बहुत तो सुंदर। ये, हाँ, तो ये संघ का प्रभाव कहूंगी या जो भी कहूंगी, हाँ जी, श्रीधर प्रभु की कृपा मुझ पे हुई। मेरे फादर थे, एक 84 साल का इंसान, बुजुर्ग होते हुए अकेलापन उसका खत्म हो गया, माला का प्रभाव। तो ये मैं शेयर करना हरि चाहती थी। बोल, हरि बोल। हरि बोल दीदी, बहुत कृपया आपकी, सब बहुत प्रणाम। सुंदर, जय कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा दीदी। यदि हाँ, किसी और का प्रश्न है, यदि नहीं है तो फिर हम दीदी विश्राम दे दें। बिल्कुल दीदी, बहुत ठीक अच्छी है कथा दीदी। गई दीदी। हरि ठीक बोल है। दीदी। एग्जाम्पल अच्छे देते हो आप ना। चलिए। थैंक यू। ओके। हरि हरे बोल दीदी। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। प्रणाम। हरि बोल।